चलो भाई लोग, तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो अब हम देखो विक्रोली स्टेशन आ गए हैं। अब हमें मरीन ड्राइव्स के लिए ट्रेन पकड़ना है यहाँ से विक्रोली स्टेशन से CST का। तो ये देखो हमारा अत्र मित्र टिकट निकाल रहा है। तो देखो अब हम देखो मरीन ड्राइव्स पर आ गए हैं। ये दादर का पुल है, उधर आगे के साइड मरीन ड्राइव्स है। तो ये देखो अब हम यहाँ पर सनसेट देखने आए थे, पर हमें वो देखने को नहीं मिला, थोड़ा लेट हो गया था। तो ये फिर अब हम ये व्यूज़ इंजॉय कर रहे हैं व्यू, और बाकी दोस्त पिक्चर्स उनकी फ़ोटो निकाल रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना शूट ले रहा हूँ व्लॉग के लिए। तो एकदम खतरनाक वातावरण हो गया है यहाँ पर। ये देखो थोड़ा सा सनसेट बाकी है, वो आप भी लोग इंजॉय करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भी मरीन ड्राइव्स आए थे या नहीं। तो अभी 2 मिनट रुके हैं और यहाँ से देखो एकदम खतरनाक नज़ारा है मरीन ड्राइव्स का। सारे लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे दोस्त भी फ़ोटो निकाल रहे हैं, सब लोगों का वही काम चालू है। ये देखो अब हम जा रहे हैं CST स्टेशन की तरफ। वहाँ पर हम गेट ऑफ इंडिया एंड ताज होटल देखेंगे। तो चलो आपको भी दिखाते हैं, वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ से देखो हमारे पास ही वानखेड़े स्टेडियम से हम पास से गुजर रहे हैं। तो एकदम हमें वो तो जाने को नहीं मिला। तो ये देखो अब हम गेटवे ऑफ इंडिया पे जा रहे हैं, एकदम मस्त खतरनाक दिखते बघा। तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये देखो मरीन ड्राइव्स का नज़ारा एकदम खतरनाक है, यहाँ पर भी बहुत भीड़ है। और मेरा दोस्त भी ये देखो पिक्चर निकाल रहा है, सब लोग मेरे दोस्त स्नैप पर स्नैप डाल रहे हैं। ये देखो ये बंदा भी स्नैप डाल रहा है। और अब हम यहाँ से अब इधर की खाऊ गली में जाने वाले हैं। और आपको मैं अब ताज पैलेस भी दिखाता हूँ, एकदम खतरनाक है, वो भी मैंने पहली बार देखा है। और आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मेरे व्लॉग में से एंजॉय करना। और ये देखो अत्रों को खींचना पड़ रहा है क्योंकि सब लोग स्नैप में बिजी है। हम लोग अब देखो यहाँ पर से घर जाने वाले हैं रूम पर, और उधर से खाना खाकर फिर हमें ट्रेन पकड़नी है रात को या फिर सुबह को, क्योंकि हमें जाना है। और ये देखो हम ताज होटल के पास आ गए हैं। यहाँ पर भी एकदम खतरनाक ऐसा नज़ारा है क्योंकि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है। मैंने पहली बार देखा है और गेटवे ऑफ इंडिया भी मैंने पहली बार देखा है। तो बहुत मज़ा आया आज घूमकर हमें मुंबई में। तो अब हम जा रहे हैं, देखो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी यहाँ स्टैचू है, वो भी एकदम उस पर नीला क्यों डाला है कुछ हमें पता नहीं, पर वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। पर देखो यहाँ पर वो मेरे दोस्त फ़ोटो निकाल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे। तो ये देखो यहाँ पर एकदम असे जोरात वातावरण झाले आणि बघा यहाँ पर खूब ज़ोर से बारिश बारिश का मौसम नहीं है, पर बहुत ज़ोर से तूफ़ान आंधी तूफ़ान की हवा आ रही है। और अब हम यहाँ पर आपको यहाँ पर बोटिंग की भी उपलब्धता है अरबी समुद्र में। तो चलो आपको वो दिखाते हैं। तो ये देखो बार बार वही पोजीशन दे रहे हैं उनको, कुछ दे ही नहीं रहे। और मेरा वो दूसरा मित्र आयुष है, उसने भी अगले साल व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, पर वो उसको कंटिन्यूटी नहीं दे पाया। तो देखते हैं हम अब हमें कितने लोग सपोर्ट करते हैं मराठी भाई लोग, तो देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो बोटिंग की भी सुविधा है, क्योंकि यहाँ से अब मेरे को याद नहीं, पर कोई तो अलग देखने लायक जगह है, वहाँ पर ये बोट से जाते हैं और आधा घंटा हमें घुमा कर ले आते हैं। हम तो वहाँ पर नहीं गए, अब हम जान रहे हैं घर। ये देखो अब हम CST स्टेशन आ गए हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आया ये है। देखो अब हम यहाँ पर आराम वड़ा पाव खाने के लिए आए हैं, ये यहाँ का सबसे फेमस वड़ा पाव है। इधर भीड़ देखो कितनी लगी है, पूरी पब्लिक इस वड़ा पाव को क्या इतना स्पेशल है
ये देखने के लिए हम भी अब ये वड़ा पाव लेने वाले हैं। देखते हैं कि इस वड़ा पाव में इतना क्या है जो इतनी भीड़ लगी है। तो ये देखो, ये मैंने पहली बार 2 मंजिल की बस देखी है। गांव में तो ऐसी नहीं होती। ये देखो एकदम खतरनाक दिख रही है। तो ये देखो अब अथर्व वहाँ से वड़ा पाव लेकर आ रहा है और यहाँ से शंभू भी वड़ा पाव लेकर आया है। देखते हैं अब इसका टेस्ट खाकर कैसा लगता है। इतनी भीड़ हुई होगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखो शंभू वड़ा पाव लेकर आ गया है। तो देखते हैं खाकर हमारा ये इतना बड़ा वड़ा पाव। तो अब हम वहाँ से वड़ा पाव खाकर आ गए हैं और CST स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा मेला लगा है। रोड के नीचे की तरफ से यहाँ पर जाने के लिए जगह है। पूरी भीड़ है यहाँ पर। 100-200 में शर्ट बैग्स मिल रहे हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में जो मिलता है वो यहाँ पर भी मिल रहा है। तो चलो अब हम विक्रोली स्टेशन के लिए, ये देखो यहाँ से CST का सारा लोकल पकड़ रहे हैं और इससे अब हम जाएंगे विक्रोली की तरफ। वहाँ से हमें अपने रूम पर बैग लेना है। तो चलो अब हम ये देखो यहाँ पर होटल पर आए हैं। ये देखो यहाँ पर नॉनवेज वाले बैठे हैं और हम दोनों वेज है। तो यहाँ पर हमने देखो दाल और रोटी ली है। तो अगली सुबह हो गई है और हमने कोयना एक्सप्रेस रेलवे पकड़ रही है और इससे हम अब गाँव जाने वाले हैं क्योंकि हमारा ट्रिप 3 दिन का था तो वो अब ख़त्म हो गया है। तो अब हम जाने वाले हैं गाँव। तो देखो यहाँ पर ट्रेन में बहुत भीड़ है क्योंकि नीचे जो लोग हैं वो देखो कैसे एकदम चिपक कर खड़े हो रहे हैं और हमने पहले से टिकट निकाल कर रखी थी। तो हम देखो ऊपर की साइड सो गए हैं और नीचे वाले तो खड़े होकर, पास जाने वाले जो लोग हैं तो वो तो खड़े होकर ही जा रहे हैं और भीड़ भी बहुत है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब चॉकलेट बेचने वाला आया था तो मैंने उसके पास से ये जेली चॉकलेट लिया है। तो वो अब हम इंजॉय करते हुए जाने वाले हैं क्योंकि ट्रेन में समोसा, वड़ा पाव, भेल ऐसे बहुत कुछ खाने के लिए मिलता है। तो वो अब हम इंजॉय करते करते जाने वाले हैं। तो चलो ये चॉकलेट खाते हैं। ये बनाना शिंगाने खरीदाले लेमन एजेंसी बड़ी सुपर कर्नाटक का दी एंड करने वाला बराबर किंग जेल आयुर्वेदिक वाला 50 रुपए एक कप देखने का बैठा यहाँ पर देखो ये आदमी कैसे उसका प्रवासी बंधूंनो बघा आपण आजपर्यंत भरपूर प्रकारचे तेल मलम वापरले असतील, मनासारखा रिझल्ट आला नसेल अशा व्यक्तींसाठी खास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आमच्या हरिहंत रेमेडीज फार्मसी लिमिटेड कंपनीने एक मलम मार्केटमध्ये विक्रीसाठी आणलेला आहे। डॉक्टर किंग जेल आयुर्वेदिक मलम टीव्हीला पेपरला जाहिरात असलेला 120 रुपये किमतीचा मलम फक्त 50 रुपये। कंबर दुखणे, गुडघे दुखणे, हातापायाचे सांधे दुखणे, चमकणे, लटकणे, मुरगळणे, मोच येणे, गाठ वास सुधार, हाडांचा त्रास, मुकामार, मणक्याचा त्रास। अब ये देखो यहाँ पर ये समोसा वाला बोल रहा है कि गरम ना लगे तो पैसे वापस, और ये बोल रहा है कि ठंडे है, इसको फोकट में खाना है। इसलिए लोणावळ्याच्या होलसेल भावात घ्या चला। इकडे बघा हा झोपून कटाळलाय। हे वडापाव समोसे गरम गरम, याला बघा पैसे नाही ती त्यामुळे काय ना झालाय। इकडे बघा हा आयुष बाहेर बघतोय। हे गरम गरम टेस्टी नाश्ते, हे गरम गरम टेस्टी नाश्ते। वो मसूर स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये देखो अब ये दोनों जो है वो करा स्टेशन को उतरने वाले हैं क्योंकि यहाँ से हमारा गांव है जो पास है। तो यहाँ पर ही मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया है। तो अब हम जाते हैं घर क्योंकि बहुत थक गए हैं हम, ट्रेन से बहुत झटके लग रहे हैं। तो अब हम जाते हैं घर। चलो इसको देखो, अथर्व को लेने के लिए उसका भी दोस्त आया है। तो अब हम जाते हैं घर
और घर जाकर अब मैं तो सोने वाला हूँ क्योंकि बहुत थकान महसूस हो रही है। तो फिर जाते हैं घर, चलो। तो फिर अपनी ट्रेन को भी अलविदा करते हैं और जाते हैं घर। ये देखो कैसे टाइम पास करके जा रहे हैं दोनों। और ये देखो मसूर का स्टेशन, यहाँ भी एकदम खतरनाक असं स्टेशन झाले, एकदम जोरात नियोजन आहे बघा इथलं भी। ये देखो मेरा भाई लेने के लिए आ गया है अपनी बजाज लेकर। तो अब हम अपने गांव में पहुंच गए हैं और 4 दिन के बाद मैं गांव में आया हूँ और ट्रैक करके आया हूँ, इसलिए बहुत थकान महसूस हो रही है। तो फिर जाते हैं घर। ये देखो यहाँ से अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे। तर बघा मी घरी पोचलोय, आता आल्यावर बघा डायरेक्ट झोपलोय आज, लय कंटाळा आलाय। चला तर मग आपल्या ब्लॉगला एंड करूया। ब्लॉग आवडल्यास लाईक अँड सबस्क्राईब करा। बाय.